अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मैं आपका होस्ट आपका टीचर मोहम्मद अमार अशरफ हाजिर हुआ हूँ ग्राफिक डिज़ाइनिंग की एक न्यू क्लास के साथ। तो स्टूडेंट, आज की क्लास में हम एक सोशल मीडिया पोस्ट डिज़ाइन करने जा रहे हैं। सोशल मीडिया पोस्ट क्या चीज़ होती है, वो किस लिए इस्तेमाल होती है, ये मैं आपको बता देता हूँ। सोशल मीडिया पोस्ट जो होती है वो इस्तेमाल होती है किसी भी चीज़ की पब्लिसिटी के लिए, जैसे इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे या व्हाट्सएप पे। तो इसका जो नॉर्मल साइज़ होता है मैं वो आपको चेक करवा देता हूँ। सोशल मीडिया पोस्ट साइज़ तो कुछ इस तरह का 1200 ज़रब 628 पिक्सल, 900 450, 1080 ज़रब 1080, ये 3-4 साइज़ है जो इस्तेमाल होते हैं। तो आज के जो हम बनाएंगे वो 1080 बाई 1080 पे बनाने जा रहे हैं। तो यहाँ पे मैं आ जाता हूँ पिक्सल लैब में, और ये मैं सिंपल इसी कैनवस पे बनाऊंगा। यही डिज़ाइन है, ये पहले वाला, ठीक है। तो आप चेक कर सकते हैं, इस डिज़ाइन पे मैं बनाने जा रहा हूँ। अब एक चीज़, इसका बैकग्राउंड कलर मैं वाइट रख रहा हूँ। उसके बाद गैलरी में से जो डिज़ाइन मैं बनाने जा रहा हूँ वो मैंने उठाया हुआ है। ये डिज़ाइन मैं कॉपी करने वाला हूँ। ये डिज़ाइन आप चेक कर सकते हैं, कुछ इस तरह। मैं इसको यहाँ लॉक करने वाला हूँ। लॉक करने के बाद थोड़ी इसकी ओपेसिटी कम करेंगे, वो भी मैं आपको बताऊँगा मैं ओपेसिटी में क्यों कम कर रहा हूँ। सबसे पहले स्टूडेंट, मैं इस पर टेक्स्ट लिखूँगा, ठीक है। जो ये आपको टेक्स्ट नज़र आ रहे हैं ना, मैं सबसे पहले ये लिखने जा रहा हूँ। आसान सा तरीक़ाकार है कि मैं यहाँ टेक्स्ट पे आके टेक्स्ट लिखूँगा। ये मैं लिख लेता हूँ 3 केक, कुछ ऐसा ही था। 3 मिल्क, सॉरी 3 मिल्क है। ये डिज़ाइन है सोशल मीडिया का, और ये एक स्टूडेंट ने बोला कि सर इस तरह का डिज़ाइन किस तरह बनाना है, तो मैं उसके लिए ही बना रहा हूँ, ठीक है। हम कोई और डिज़ाइन भी बना सकते हैं। फ़ॉन्ट मैं इस्तेमाल करूँगा ये बस, ठीक है जी। ये फ़ॉन्ट इस्तेमाल करके इसका साइज़ बड़ा कर लेते हैं। मेन चीज़ होती है आपने आइडिया लेना है कि ये डिज़ाइन बनेगा किस तरह से। यहाँ पे मैं कुछ इस तरह इसको एडजस्ट कर लेता हूँ। एडजस्ट करने के बाद मैं इसका यही, ठीक है जी, ये हो गया। इसका कलर हम रखेंगे वाइट। वाइट हो गया, लॉक कर देंगे। इसी की कॉपी लेंगे। कॉपी लेने के बाद उसको करेंगे एडिट, केक, और उसका साइज़ हम थोड़ा बड़ा करेंगे। ये जी हमारा सेकंड टेक्स्ट हो गया, कुछ ऐसे। ये हमारा सेकंड टेक्स्ट है। इसका कलर है जी येलो। हम ये कलर रख लेते हैं जी। और उसके बाद नीचे लिखा हो जी मास्टर क्लास, हम वो लिख लेते हैं। फिर कॉपी, ये जी मास्टर क्लास आ गया। और मास्टर क्लास में उसने स्पेस नहीं दी, स्पेस ख़त्म करके मैं इसके लिए फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ। फ़ॉन्ट 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 बेसिक सा कोई भी फ़ॉन्ट इस्तेमाल कर लेते हैं। तो कौन सा फ़ॉन्ट इस्तेमाल किया जाए जी? अच्छा सा फ़ॉन्ट देखने दे। ये जी एलेक्स रेगुलर। इसको मैं थोड़ा छोटा करके कुछ यहाँ ऐसे एडजस्ट कर लेता हूँ। उसके बाद मैं इसको कलर दे देता हूँ जी वाइट। ये स्टूडेंट हमारे जो टेक्स्ट हैं ये लिखेगा। ये मैं लेयर लॉक करता जा रहा हूँ, साथ साथ आप देखते जाएं। उसके बाद मैं आपको एक और चीज़ चेक कराता हूँ। यहीं पे हमने एक छोटा सा क्या लेना है, शेप लेना है, बॉक्स लेना है, यही वाला।
इसका कलर मैं येलो रखूँगा और मैं ओके कर दूँगा। ओके करने के बाद मैं करूँगा ज़ूम। आप देखें कि ये पॉइंटिंग के लिए हम इस्तेमाल करने वाले हैं। ऐसे करने के बाद इसका साइज़ मैं थोड़ा और छोटा करता हूँ, बस इतना काफ़ी है। उसके बाद जिस तरह मैंने आपको बताया था जी, पोजीशन टूल की मदद से हम इसे एडजस्ट करेंगे कुछ इस तरह से। अब आप देखते जाएं कि मैं करता क्या हूँ। ठीक है जी, इसी की कॉपी पोजीशन टूल की मदद से नीचे, थोड़ा सा पॉइंट बढ़ा लेते हैं, लेकिन अगर देखें तो ये थोड़ा सा ना फ़र्क आ रहा है। पोजीशन टूल यहाँ जी, अब देखें मैं क्या करता हूँ। यहाँ आके ये दो बॉक्स हैं, इन दोनों को सेलेक्ट कर लेता हूँ, मर्ज कर देता हूँ। अबे भाई, सेलेक्ट करके मैं इन दोनों को मर्ज कर रहा हूँ। सिर्फ मर्ज हो गया। अब इन दोनों की कॉपी ले लेते हैं। ये देखें कॉपी आ गई। पोजीशन टूल पे आके हम फिर इन दोनों को एडजस्ट कर लेते हैं। ये देखें, अगर अब मैं इन दोनों की और कॉपी ले लूँ, ये हमारा पॉइंटिंग वाला काम भी ख़त्म हो गया। आजा भाई आजा। जो मेन काम है ना वो मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताता हूँ। ये जी आपके पॉइंटिंग वाला काम ख़त्म हो गया है जी, मैं अब आपको बता चुका हूँ। इसे तो छोटा कर लेते हैं। अब यहाँ पे मैं एक शेप लूँगा, इसका साइज़ कुछ यहाँ, कुछ ऐसा। ठीक है जी, ये हमने एक साइज़ ले लिया। इसका कलर हम रखेंगे जी रेड। कलर मैं चूज़ कर लेता हूँ। कलर ऑन करके ये कलर, इसकी कॉपी, और ये यहाँ पे इसका कलर येलो। ठीक है जी, ये हमारा काम हो गया। अब हमने लिखना है टेक्स्ट, वो हम ये एडजस्ट कर लेते हैं। ये थोड़ी शेप की एडजस्टमेंट थी जो आपको पता नहीं होती कि आपने कहाँ लगानी है। ये मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि आपने किस तरह, अगर आप बिगिनर हैं, आपको नहीं पता कि आपने डिज़ाइन किस तरह बनाना है, तो आप कोई डिज़ाइन उठा लें, उसकी ओपेसिटी कम कर लें और उसे बनाने लग जाएं। और ये जी, ये भी येलो ही था जी। अच्छा स्टूडेंट जी, हमारा ये काम यहाँ पे अब ख़त्म हो रहा है। अब मेन चीज़ अब मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे लेने जा रहा हूँ मैं एक शेप। ठीक है, ये शेप ले ली मैंने और उसको मैं यहाँ लगा रहा हूँ, बड़ा कर दिया। बड़ा करने के बाद कलर ये, अब एक और शेप, ये कुछ ऐसे, और इस पे करेंगे जी हम ग्रेडियंट अप्लाई। ग्रेडियंट ये वाला, थोड़ा साइज बड़ा। ये हो गया जी। अब मैं आपको बताता हूँ, मैं इन दोनों को नीचे ले आऊँगा। ये इसके नीचे, ये इसके नीचे, इनको लेके आना सबसे नीचे। ठीक है जी, कुछ यहाँ। अब आप चेक करें, और इन दोनों को हम लॉक करेंगे। ये यहाँ पे एंड हो गई। अब मैं एक और आपको चीज़ चेक करवाता हूँ। आप यहीं आएँ,
फ्रॉम गैलरी, गैलरी में आने के बाद डाउनलोड में मेरे पास ये केक की ये इमेज पड़ी हुई है और मैं थोड़ी से सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये इमेज है, सॉरी ये वाली कुछ इस तरह की। अब ये इमेज हमने यहाँ पे इस्तेमाल करनी है, तो मैं भला क्या करूँगा, इसका थोड़ा साइज यहाँ पे छोटा करके इधर इसको उठा के नीचे ले आऊँगा। नीचे लेके आने के बाद कुछ यूँ कर दूँगा। अब चेक करें जी, ये वो बैकग्राउंड में चली गया, बैक वाली साइड में। यहाँ पे कुछ ऐसा एडजस्ट कर लेते हैं। एडजस्ट करने के बाद जी इसको भी लॉक, मेन चीज़ लॉक, इसको अनलॉक कर लें। ये थोड़ा साइज़ इसका थोड़ा बड़ा करना चाहिए और कुछ नहीं करना। ये जी, अब ये भी लॉक, आपका मेन काम हो गया जी। अब आता है जी टेक्स्ट को एडजस्ट करना। मैं आपको वो सिखाता हूँ जी। यहाँ पे मैं आता हूँ, यहाँ एक टेक्स्ट ले लेते हैं ज्वाइन, हम उसे एडजस्ट करते हैं। ज्वाइन रिसेंटली फ़ॉन्ट में आके एलेक्स, ज्वाइन ही है जी। इसका साइज थोड़ा बड़ा करके ये इसकी पैडिंग करनी पड़ेगी, पैडिंग पैडिंग पैडिंग। ये ज्वाइन कलर वाइट और पोजीशन टूल की मदद से इसकी पोजीशन, ये जी, ये यहाँ पे एडजस्ट हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं आपको एक दूसरी चीज़ दिखाता हूँ जी। यही गैलरी में हमारा जो डिज़ाइन हमने डाउनलोड किया था, ये वाला टेक्स्ट दूसरा क्या जी, 01 डे सर्टिफाइड टेक्स्ट अपना लिखते हैं बस। ये जी, अब इसको हम टेक्स्ट 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 फ़ॉन्ट में आके ये फ़ॉन्ट मैं इस्तेमाल करने वाला हूँ जी। और कुछ यूँ यहाँ पे मैं एडजस्ट करने के बाद बोल्ड कलर वाइट, वाइट है ब्लैक, ब्लैक होगा, वाइट नहीं होगा, हाँ ब्लैक ही है। ये हो गया जी। अब क्या है जी स्टूडेंट, हमने बाकी की चीज़ें लिखनी हैं, क्या क्या लिखना है वो आप यहीं से देखते हैं जल्दी जल्दी। यहाँ पे 17 सितंबर 2003 एक यहाँ पे हमने शेप ली हुई है, इसके ऊपर हमने टेक्स्ट लिखना है। लेकिन मसला ये आ रहा है कि हमने जो शेप ली है उसका कलर हमने बिल्कुल सेम टू सेम कर दिया, तो कलर थोड़ा डिफरेंस कर दें इसे। ये जी, अब एक और इशू है कि ऊपर वाली जो शेप है उसका साइज़ और है, नीचे वाली शेप है उसका साइज़ और है, तो मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ। इसी को सेलेक्ट करके इसी की कॉपी लेके यहाँ लेके आता हूँ कुछ ऐसे, और इसका कलर मैं रेड करके, ये जी रेड हो गया, सेलेक्ट करके ये लॉक लॉक, ये भी लॉक, इनको भी लॉक कर देते हैं, लॉक कर देता हूँ जी। ये अब उसने जो टेक्स्ट लिखा हुआ था हम वो लिखने वाले हैं। उसने लिखा जी 17 सितंबर 2023 समझ लें आप, यहाँ कुछ ऐसे
और कुछ ऐसे। अब स्टूडेंट क्या है जी कि हम इसको बाकी का एडजस्ट करेंगे। फ़ॉन्ट थोड़ा सा बोल्ड करना पड़ेगा। मैं यहाँ से फ़ॉन्ट इस्तेमाल करूँगा, नहीं जी इतना भी बोल्ड नहीं करना, थोड़ा सा बोल्ड। अगर ब्लैक इस्तेमाल कर लिया जाए तो कैसा आ रहा है, मीडियम में। फ़ॉन्ट इसका कौन सा जी, मीडियम। साइज़ छोटा करते हैं। और अब मैं यहाँ कलर में आता हूँ। कलर में आके इसको मैं येलो, इसको मैं वाइट, इसी की कॉपी लेने के बाद इसको कुछ यहाँ पे, और इस पे हम लिखेंगे मास्टर क्लास चार्जेस। ठीक है जी, वो फ़ीस का कितने हैं जी। मास्टर क्लास चार्जेस 3000 रुपीज़। कुछ ऐसा। कलर ब्लैक हो गया जी। ठीक है, ये एडजस्ट करना आपका काम है, मेरा काम है सिर्फ समझाना। यहाँ कुछ ऐसे कलर के बाद कलर ब्लैक, और ये जो बाकी है ये रेड। ये हो गया जी। अब स्टूडेंट मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ। अब ये जो हमने शेप बनाई थी, ये साइड पे 6 शेपें, इनके लिए भी टेक्स्ट हमने लिखना है। वो भी मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। मैं आता हूँ यहाँ गूगल लेंस पे, मैंने अपना वो डिज़ाइन जो उठाया था वो मेरे पास ये पड़ा है। ठीक है, मैं जल्दी में आके ना, भाई रुक जा, कितनी भी क्या जल्दी है। टेक्स्ट में आके मैं कुछ यूँ सेलेक्ट कर लेता हूँ, कॉपी टेक्स्ट करके न्यू टेक्स्ट एडिट, यहाँ ये जी। हमें ये नहीं चाहिए, हमें जो चाहिए वो हमें पता है। ये मैं टाइम बचाने के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ, आप भी कर सकते हैं जी, इसमें कोई पाबंदी नहीं। अब वो इसके साथ ये बॉक्स भी आ रहे हैं, लेकिन ये तो हम ऑलरेडी ले चुके हैं। इसे रिमूव, इसे भी रिमूव, इसे भी, इसे भी। एक और था जी, डिज़ाइन एंड प्रेजेंटेशन स्टोरेज प्लस सेविंग। कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। एक मिस हो रहा है जी, क्लासिक एंड मॉडर्न वर्जन। ठीक है जी, वो लिख लेते हैं। क्लासिक एंड मॉडर्न, ठीक है जी, ये हो गया हमारे पास। मैं इन सबको एडजस्ट कर लेता हूँ सफ़ेद, कुछ इस तरह से। मैं वो आपको बताता हूँ मैं करने क्या वाला हूँ। ये इसको पकड़ के मैं साइज छोटा करके यहाँ लेके आ रहा हूँ। साइज बेशक थोड़ा सा बड़ा। अबे भाई कुछ तो सही सीधा हो गया कर। जब जल्दी करने का टाइम होता है ना जी, तो हर चीज़ पुट्ठी होती है यहाँ। और इसका कलर वाइट ये है, ये यहाँ पे आ गया। अब मैं लाइन स्पेसिंग की मदद से इसको एडजस्ट करूँगा। ये कुछ यहाँ पे ऐसा एडजस्ट हो रहा है, ये बाकी आप कर लीजिएगा, क्योंकि ये मेन टाइम है। अगर आप इधर ये इसको एडजस्ट करने बैठ गए ना टेक्स्ट को, तो बहुत टाइम लग जाएगा। मेन चीज़ है डिज़ाइन, वो मैं आपको बता रहा हूँ।
फ़ॉन्ट इसको कौन सा दें जी? फ़ॉन्ट 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 यहाँ तो कोई काम का फ़ॉन्ट ही नहीं आ रहा। ले जी, ये फ़ॉन्ट मैं इस्तेमाल करने वाला था लेकिन नहीं कर रहा। डिसेंट में आके यार कौन सा फ़ॉन्ट इस्तेमाल करें? यहाँ तो फ़ॉन्ट ढूंढने बैठे भी काफ़ी टाइम लग जाएगा। जमील नूरी किधर गया है? ये इसका ऑटो फ़ॉन्ट वो जिस क्या कहते हैं जी, कुछ ऐसा मज़ा नहीं करा रहा, लेकिन अब एडजस्ट आप खुद कर लीजिएगा। मैं इसे दोबारा रैंडम पे छोड़ देता हूँ यहाँ पे, कुछ ऐसे। ठीक है जी, ये यहाँ पे हो गया। अब डिज़ाइन में आए, आप अपना टेक्स्ट देखें। यहाँ पे एक टेक्स्ट लिखा हुआ था उसने संडे, और यहाँ इसके दरमियान एक लाइन उसने इस्तेमाल की थी ये वाली, संडे 12, और उसके बाद 12 PM से PM डैश 2 PM। ओके करें जी, इसको यूँ और यहाँ एडजस्ट कर लें साइज़ को कि मसला ना बनाए। यहाँ आने के बाद फ़ॉन्ट मेन चीज़ होती है, याद रखिएगा, मैं दोबारा आपको बता रहा हूँ। फ़ॉन्ट में इसका विवास इस्तेमाल कर रहा हूँ। कलर संडे वाला येलो और बाकी वाइट। ये जी संडे को येलो कर दिया और बाकी को वाइट कर दिया, ये कुछ ऐसा ये बन गया। नीचे आए जी, लिमिटेड स्टॉक, उठाएं इसी को, कॉपी, नीचे आ जाएं, एडिट करके लिमिटेड स्टॉक अवेलेबल करके छोड़ दें। मैं कहता हूँ इसको यहीं पे बस ऐसे ही छोड़ दें। अब स्टूडेंट क्या है जी कि हमने कुछ चीज़ें हैं जो इस्तेमाल करनी है। एक एड्रेस, दूसरा आपका कॉन्टैक्ट नंबर, तीसरा जी व्हाट्सएप नंबर। अब मैं बताता हूँ, गैलरी में ये मैंने लिया हुआ है, ये PNG डाउनलोड करके मैंने रखा हुआ है जी। इसको उठा के नीचे जूम करके इसको भी अब एडजस्ट करना पड़ेगा। कलर कौन सा जी? येलो। ये कलर आ गया। ये बात आपको बता रहा था कि जब जल्दी होती है ना तो मसले ही होते हैं हमेशा, मेरे साथ ख़ास तौर पे। टेक्स्ट एडिट करके मैं यहाँ पे अपना टेक्स्ट में नंबर लिख लेता हूँ जी। नंबर लिखने के बाद फ़ॉन्ट अब मैं सब पे एक ही इस्तेमाल करने वाला हूँ। आप चेंज कर लीजिएगा, फ़ॉन्ट को मैनेज कर लीजिएगा। टाइम नहीं है, फ़ॉन्ट को मैनेज करने बैठे तो बहुत टाइम चला जाएगा, क्लास लंबी हो रही है, फिर सेंड करते हुए मसला बनता है और बच्चों को देखते हुए भी मसला बनता है। ये हो गया जी फ्रॉम गैलरी। उसके बाद इमेजेस, सोशल आइकन यहाँ मेरे पास पड़े हुए हैं, यहीं से हम उठाएंगे व्हाट्सएप का आइकन, साइज़ छोटा करेंगे कुछ ऐसे। उसके बाद पोजीशन टूल की मदद से थोड़ा नीचे, साइज़ मैं कहता हूँ थोड़ा सा और छोटा हो जाए। यहाँ ये इसको करेंगे कॉपी, ये कॉपी हो गया।
यहाँ आ जाएंगे, ये हो गया। अब इसके साथ थोड़ी जगह खाली है, आप इसको एडजस्ट कर लीजिएगा। अब आप ज़रा ऊपर मेन वाली जगह पे देखें तो ये आपको पीछे जो बैकग्राउंड नज़र आ रहा है, मैं इसको रिमूव करके अब दिखाता हूँ। अब आप चेक करें जी, यहाँ पे आपका डिज़ाइन मुकम्मल हो चुका है। मैं अब एक और चीज़ ऐड करता हूँ जी, मैं एक और शेप लेके उसको भी लगा देता हूँ यहाँ पे। मज़ा नहीं आ रहा, शेप ले लेते हैं कुछ इस तरह, यहाँ उस पर हम ग्रेडियंट अप्लाई करते हैं जी, यहाँ से यहाँ इस साइड। जो ये हो वो हो जी रेड, जो ये हो वो जी ट्रांसपेरेंट, और ट्रांसपेरेंट कुछ ऐसा हो यहाँ पे। ओके ओके करने के बाद, बात तो आप मेरी समझ गए होंगे। उठाएंगे इसको, उठा के अब हो जा सेलेक्ट मामू, और इसे सेंड टू बैक। ये देखें जी, ये आपका डिज़ाइन बन चुका है। अब वो किधर गई, सेंड टू बैक तो हो गई है। ये इसे सेलेक्ट कर लें, ये फिर ठीक है, ये सेंड टू बैक है ना इसलिए। तो यहाँ पे ये आप एडजस्ट कर लीजिएगा। मसला ये आ रहा है कि ये आपस में ये थोड़ा सा ना ब्लर रहा है, और ये आपस में मिक्स नहीं हो रहा है। अगर आप देखें 3 मिल्क वाली जगह पे, तो वो पिक्चर और इसका बैकग्राउंड मिक्स नहीं हो रहा। अब हमारी क्लास इसी पोस्टर डिज़ाइन में तकरीबन 30-25 मिनट की हो गई है, तो ये फिर अगर मैं इसे एडजस्ट करने बैठा तो बहुत आगे चली जाएगी। इसको आपने एडजस्ट कर लेना है। तो आज की क्लास में यही एंड कर रहा हूँ। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं अगली क्लास में। अल्लाह हाफ़िज़, शुक्रिया।